नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। सरकार के साथ किसानों की 9वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने तल्ख लहजे में सरकार से कहा कि आप हल निकालना ही नहीं चाहते, अगर ऐसा है तो हमें लिखकर बता दीजिए, हम चले जाएंगे। इस बैठक में किसान तख्ती लगाकर बैठे थे। इस पर लिखा था, मरेंगे या जीतेंगे। किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। आंदोलन के 44वें दिन सरकार और किसानों के बीच विज्ञान भवन में बातचीत चल रही थी। ऑल इंडिया किसान सभा ने कहा कि बैठक का माहौल गर्म था। हमने कह दिया है कि कानून वापसी के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे। कानून वापस लो, नहीं तो हमारी लड़ाई चलती रहेगी। 26 जनवरी को हमारी परेड होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। ये फैसला हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के जज संजीव प्रकाश शर्मा ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले जहीर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। कोर्ट ने महानिदेशक पुलिस राजस्थान व महानिरीक्षक पुलिस भर्ती राजस्थान पुलिस से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस परीक्षा में 12,41,609 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। याचिकाकर्ता जहीर अहमद के अधिवक्ता अजाज नबी ने बताया कि याचिका में कहा गया था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जिलेवार मेरिट जारी करने की लीगल प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। साथ ही संपूर्ण राजस्थान की एक ही मेरिट लिस्ट जारी की जाए। अलवर में सारस चौराहे पर एक दुपहिया वाहन चालक को यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर रोक लिया गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री के पुत्र अनिरुद्ध सिंह और प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारी पूनम चौहान में नोकझोंक हो गई। बाद में मामला उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद निपट गया। एक व्यक्ति दुपहिया वाहन से सारस की तरफ जा रहा था। यहां नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने उसे रोक लिया। इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री के पुत्र अनिरुद्ध सिंह और उनके सहयोगी पहुंचे। वहां महिला पुलिस अधिकारी और अनिरुद्ध सिंह में नियमों को लेकर तकरार हो गई और उनमें बहस शुरू हो गई। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही सुबह से ही प्रदेश के तमाम जिलों में कोहरा और शीत का असर दिन में भी देखने को मिला। बीती रात प्रदेश के तमाम जिलों के तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, तो वहीं सुबह से सूर्य देवता के दर्शन भी दुर्लभ हो गए। प्रदेश में एक बार फिर से सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जहां बीते दिनों मावट के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, तो वहीं आज सुबह से ही बदले हुए मौसम ने लोगों की कंपकपी छुटा दी। कोरोना संक्रमण का असर 26 जनवरी को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पर भी पड़ेगा। समारोह के दौरान कोरोना की झलक दिखाई पड़ेगी। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। इतना ही नहीं, बुजुर्गों और बच्चों को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इसी तरह गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अल्बर्ट हॉल पर आर्मी बैंड वादन भी नहीं होगा। गणतंत्र दिवस पर हमेशा की तरह सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से किए जाने वाले भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए नए साल 2021 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की ओर से कड़ी नजर रखी जाएगी और इस संबंध में अधिक कार्रवाइयां की जाएंगी। ये जानकारी ब्यूरो के जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक विष्णुकांत ने गुरुवार को जैसलमेर स्थित ब्यूरो कार्यालय प्रांगण में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। विष्णुकांत जैसलमेर ब्यूरो कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए यहां पहुंचे हैं। इस मौके पर उप अधीक्षक अनिल पुरोहित भी मौजूद थे। जैसलमेर दुर्ग के संरक्षण के लिए गठित कमेटी की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान दुर्ग के 100 मीटर के दायरे में हो रहे निर्माण के बारे में चर्चा की गई। जिला कलेक्टर मोदी ने संबंधित अधिकारियों को दुर्ग के भीतर या फिर बाहर 100 मीटर परिधि में हो रहे निर्माण को समुचित कार्यवाही करके बंद करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर मोदी ने कहा कि दुर्ग के भीतर यदि कोई मकान अत्यंत आवश्यक रूप से मरम्मत की अवस्था में है तो उसके लिए प्रशासन से स्वीकृति ली जानी चाहिए। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के नए उत्सर्जन मानक BS6 1 अक्टूबर से लागू कर अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान रोडवेज ने भी रोडवेज बसों के बेड़े में BS6 बसों को शामिल करने का प्लान तैयार कर रहा है। इससे रोडवेज विभाग और रोडवेज के यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। नई BS6 के बसें साफ, स्वच्छ, अच्छी सीट और यात्रियों को बैठने में आरामदायक और कम प्रदूषण रहित होगी, जिससे रोडवेज यात्रियों की यात्रा सुगम और सुविधाजनक होगी। सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं होने से नाराज राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। आवास पर मंत्री डोटासरा ने आधे घंटे तक शिक्षक प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की और उनकी मांगों को सुना। शिक्षकों की मांगों पर मंत्री ने उन्हें 1-2 दिन में तबादला करने का आश्वासन दिया।
राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष भैरू राम चौधरी ने कहा कि मंत्री ने हमारी मांगों को ध्यान से सुना है। तबादलों को लेकर कहा कि सूचियां तैयार हो रही हैं, जल्द ही तबादले किए जाएंगे। आचार संहिता से दिक्कत हुई तो चुनाव के बाद तबादले किए जाएंगे। इस पर शिक्षक संघ ने संतुष्टि जताई है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर निष्ठा पर सवाल खड़ा हो गया है। जयपुर में इस पॉलिसी को लेकर लोग नाखुश हैं। इसे लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग इसका कोई ऑप्शन नहीं होने के चलते व्हाट्सएप को इस्तेमाल को मजबूरी बता रहे हैं, तो कुछ लोग भविष्य में इस ऐप को इस्तेमाल नहीं करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जयपुर से प्रयागराज तक चल रही डेली एक्सप्रेस को बीकानेर तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह ट्रेन रतनगढ़, चूरू, सीकर के रास्ते जयपुर होते हुए प्रयागराज या फिर पूर्व इलाहाबाद तक जाएगी। इस ट्रेन के शुरू होने के बाद बीकानेर का सीधा जुड़ाव मथुरा और गोवर्धन से हो जाएगा, जहां शहर से बड़ी तादाद में श्रद्धालु जाते हैं। बीकानेर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे पत्र में रेल मंत्री ने यह जानकारी दी है। चित्तौड़गढ़ के घोसुंडा बांध के गेट नंबर 1 पर शुक्रवार सुबह एक पैंथर के दिखने से वहां पर हड़कंप मच गया। बाद में पैंथर वन विभाग की टीम को गच्चा देकर जाल से निकलकर भाग गया। सुबह करीब 9 बजे घोसुंडा बांध के गेट नंबर 1 पर कुछ लोगों को पैंथर बैठा दिखाई दिया। इसके बाद जैसे ही इसकी जानकारी बांध पर तैनात कर्मचारियों को लगी तो उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन दोपहर करीब 1 बजे वो जाल के बीच में से बाहर निकलकर पानी में तैरकर हापावास की ओर पहाड़ियों के रास्ते भाग गया। दुनिया भर में कोहराम मचा चुके कोरोना के खात्मे के लिए सीकर में वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुक्रवार को हुआ। शहर के एसके अस्पताल, खंडेला सीएससी व पलसाना के निजी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाने की पूरी रिहर्सल की गई। एसके अस्पताल में इस दौरान 11 हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। कृषि बिलों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली, हरियाणा व यूपी की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। नतीजतन किसानों व सरकार की तकरार के चलते चौमू सहित जिले के किसानों की सब्जियां कौड़ियों के भाव में बिक रही है। इससे किसान मायूस हैं। चौमू के किसान प्रभुदयाल पंचोली व मदनलाल मुवाल ने बताया कि किसानों की बिकने वाली सब्जी के दामों में काफी हद तक गिरावट आ गई है। जो सब्जियां इस सीजन में पिछले साल 10 से 20 रुपए तक अच्छे भाव में बिकी थी, वो महज 4 से 10 रुपए किलो में ही बिक रही है। राजस्थान और देश में विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव कार्य कर रही संस्थाओं और व्यक्तियों को माई इंडिया फाउंडेशन ने सम्मानित किया। होटल जय महल पैलेस में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नीरज डांगी रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कांग्रेस नेता करण सिंह यादव और डॉक्टर चंद्रभान सिंह की मौजूदगी में प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। माई इंडिया फाउंडेशन के डॉक्टर मदन यादव ने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज सेवा, पर्यावरण और ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र की हस्तियों को सम्मानित किया गया। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबद्ध एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में इसी शैक्षणिक सत्र में खोले गए नए पेट्रोलियम विभाग के विभागाध्यक्ष को विश्वविद्यालय ने 2 महीने में ही बदल दिया। अब विभागाध्यक्ष का कार्यभार कॉलेज के डीन को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने पचपदरा में रिफाइनरी को देखते हुए फरवरी 2020 में 20 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करके एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में पेट्रोलियम विभाग खोलने को मंजूरी दी थी और हाल ही में सरकार ने कॉलेज को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने पर भी मुहर लगा दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।